हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस। तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, गुरुत्वाकर्षण की आज हम बात करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण अगर देखा जाए 9th चैप्टर में भी है और 11th में भी है। दोनों चैप्टर में मतलब दोनों क्लास में गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है। तो देखा जाए ये कैसे होता है। तो चलिए अपना वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखें गुरुत्वाकर्षण, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लिया जाए। जैसे आपने अक्सर से देखा होगा कि पृथ्वी की तरफ, जैसे कि पृथ्वी की हम ऊपरी सतह पर रहते हैं, तो पृथ्वी की तरफ जितने भी चीज़, अगर किसी चीज़ को पृथ्वी की तरफ से ऊपर फेंका जाता है, पृथ्वी पर से ऊपर फेंका जाता है, तो वापस लौट के कहाँ आती है? पृथ्वी पे आती है। या पृथ्वी स्वतंत्रतापूर्वक कोई पिंड ऊपर से गिराया जाता है तो कहाँ आती है? पृथ्वी पे आती है। तो मतलब निष्कर्ष ये निकलता है, मतलब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई अगर पृथ्वी से तल से किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो मतलब वो नीचे क्यों आती है? ठीक है, तो यही हमें आज पढ़ना है और देखना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस बात को चलिए बहुत लोग समझते होंगे और जानते भी होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने जो जैसे कि क्लास वाइज जो कंटेंट है उसको पूरा करते हैं। क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो पृथ्वी और वस्तुओं के बीच जो भी पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के इर्द गिर्द, अब जैसे कि ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के इर्द गिर्द जो भी ग्रह मतलब जो भी उपग्रह चक्कर लगाएगा, ये किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी जो है ना इन उपग्रहों को अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए तो ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के अगल बगल जो भी उपग्रह चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि इन उपग्रहों को ये पृथ्वी जो है खींच रही है, कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है, तभी तो ये इनके तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो चंद्रमा जैसे है, चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो इसका मतलब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब कि इनके बीच क्या है? एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो आकर्षण बल यही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा डिफाइन कर लिया जाए कि कैसे आखिर आकर्षित करती है। तो देखा जाए, हाँ, जितने भी, चाहे वो आकाशीय पिंड हो, चाहे वो छोटा छोटा कोई भी पिंड हो, उन सब के लिए क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा, मतलब कि कार्य करेगा ही करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक कोई पिंड अगर छोड़ा जाता है ऊपर से, अगर वो पृथ्वी पे आता है, छोड़ते हुए अगर पृथ्वी पे आता है, तो उसकी गति क्या होती है? बढ़ती है। किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी की तरफ छोड़ेंगे तो वहाँ पे उसकी गति बढ़ेगी, और जब गति बढ़ती है ना तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे वेग में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब वेग परिवर्तन को, दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो भी परिवर्तित होता है, उसका गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित होता है। और जब गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित होता है तो इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई आकर्षण बल इनके बीच तो जरूर कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर रहा है भैया? क्योंकि F बराबर आपने पढ़ा है ma होता है द्रव्यमान इंटू वेग के, द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल, फोर्स करते हैं। मतलब अगर इसमें गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोई बल कार्य कर रहा है इनके बीच। तो यही देखना है हमको। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत कुछ अभी पढ़ना है। चलिए हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम किताबों में कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल
कैसे है देखिए, चलिए कोई दो पिंड ले लेते हैं। यहाँ पे कोई दो पिंड ले लेते हैं। चलिए, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र ओ डैश, ठीक है। ये कोई दो पिंड हैं। अब देखिए इनके पिंडों के केंद्रों से बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है इनकी कितना है, r है, ठीक है। इन पिंडों का द्रव्यमान आप मान लीजिए कि एक का m1 है और दूसरे का m2 है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि इनके अनुदिश क्या F कोई बल कार्य करता है, मतलब ये पिंड आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी अपनी तरफ, ठीक है। तो इनके बीच क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कि कैसे हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए प्रत्येक किन्हीं दो, कैसे लिखेंगे, किन्हीं दो पार्थिक कणों, किन्हीं दो पार्थिक कणों के बीच कार्य करने वाला बल, किन्हीं दो पार्थिक कणों के बीच कार्य करने वाला बल, नंबर एक पॉइंट क्या करेगा कि भाई इन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे कि F प्रोपोर्शनल M1 M2, ठीक है, F प्रोपोर्शनल M1 M2 होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि अगर कण का द्रव्यमान अगर हम बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा कण का द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इसीलिए ज़्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु छोटे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो समझ लीजिए आप अच्छी तरह से कि भैया देखिए, जैसे पृथ्वी जो है अपने से छोटी द्रव्यमान वाली वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा। पृथ्वी से छोटा चंद्रमा, इसीलिए चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करती है और चारों तरफ गोल गोल घुमाती है। और पृथ्वी से बड़ा एक सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से कहीं 100 गुना, मतलब 100 लाख गुना बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है कि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काटता है, सूर्य नहीं। सूर्य का चक्कर पृथ्वी, क्योंकि उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर पिंड का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आकर्षण बल उतना ज़्यादा अधिक होगा उसका, ठीक है। इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहा कि किन्हीं दो पार्थिव कणों के बीच पर कार्य करने वाला बल क्या होता है, इन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि सेकंड नंबर देखा जाए कि इन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए इन कणों के दूरी के क्या लिखेंगे, इनके बीच के दूरी के वर्ग
के व्युत्क्रमानुपाती होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है इन कणों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कह लिया जाए कि भैया एफ प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, एफ प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। मतलब अगर दूरी को घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट जाएगा। ठीक है, ये हुआ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए देखते हैं समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 1 व 2 से तो क्या करते हैं, एफ प्रोपोर्शनल, इसको हम सबको मिला के लिख सकते हैं m1/m2/r², ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, F बराबर Gm1/m2/r²। ठीक है भाई, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटाते हैं अनुक्रमानुपाती होता है, ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह जब हटाते हैं तो क्या होता है, एक नियतांक लग जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए ये हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ G एक सार्वत्रिक, इसे बोलेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, क्या बोलेंगे, जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको कहते हैं जी को। ठीक है, तो यहीं पे देख लिया जाए जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि भैया कि ऐसा है कि क्या है। देखिए अगर हम G बराबर यहाँ से निकालें कि G m2/r², अगर हम G का मान, अगर हम G बराबर यहाँ से निकालें तो F/r² हो जाएगा, F चला गया, R इसके साथ चला गया इधर, अब बटे क्या हो जाएगा, m1/m2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इसके मात्रक की हम बात करते हैं, तो मात्रक हम कैसे निकालेंगे, तो भैया मात्रक हम कैसे निकालेंगे, आप देखिए अच्छी तरह से देखिए कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आर का मात्रक मीटर, मतलब आर कोई दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर, यहाँ स्क्वायर लगा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति दो द्रव्यमान, एक पिंड का द्रव्यमान किलोग्राम होता है और दो पिंड का द्रव्यमान किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया ये क्या है, मात्रक है, किसका, जी का मात्रक। अब यहाँ से इसके मान की बात कर लें तो इसका मान होता है 6 पॉइंट, ये प्रमाणिक मान है, मतलब एकदम से प्रमाणिक किया हुआ मान है। ठीक है, अगर हम इसके मान की बात करें तो 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा और समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा सा कुछ फैक्ट जानते हैं जी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी कलेक्ट करते हैं, फैक्ट कि क्या होता है, मतलब जी कैसे कार्य करता है, कहाँ कहाँ, और ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बात एक फैक्ट लिख लीजिएगा कि जी का मान क्या होता है, जी का मान कणों, मतलब जो भी हैं
पिंडों की प्राकृतिक प्रकृति और किस पे, माध्यम ताप समय आदि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो जी का मान है ना भाई, पिंडों की प्राकृति माध्यम ताप समय आदि पर निर्भर नहीं करता है। ये सब पे से जी का मतलब इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। अगर हम ले लें कि यदि m1 बराबर m2 बराबर अगर 1 हम ले लेते हैं, तो अगर r बराबर 1 हो तो क्या कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लीजिए कि f बराबर क्या होता है, जी m1/m2 बराबर r स्क्वायर। अगर हम इसका मान 1 हो जाए, इसका मान 1 हो जाए और r का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या मिलेगा, f बराबर g मिलेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे लिखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होगा जिसमें दो कण, जो यहाँ लिखना, जो एक दूसरे को 1 मीटर, या लिख लेना एकांक दूरी पर, एक दूसरे को एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करता है, पिंड पर कार्य करता है। ठीक है, मतलब देखो, कहने का मतलब ये होता है कि F बराबर G है। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर है। किसके बराबर, एक दूसरी परिभाषा कि उस आकर्षण बल के बराबर है जो एक दूसरे को एकांक दूरी पर स्थित, यहाँ पे सॉरी, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान, एक दूरी और एक ही द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करता है। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये फैक्ट है भाई, आप फैक्ट को थोड़ा से याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं थोड़ा से आगे। ठीक है, कुछ और फैक्ट हैं। तो ये है जी के कुछ फैक्ट्स। ठीक है, तो ये देख लीजिए, जी के ये हैं कुछ फैक्ट्स। तो हम जानते हैं कि जी के क्या क्या, देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे जी काम करता है, कहाँ कहाँ नहीं काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे जी का मान आप देख रहे हैं कि क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है कि अब देखिए जी का मान आपको दिखाई दे रहा है कि ये माइनस में घात है, तो जी का मान इतना कम है कि जी का मान इतना कम है होने के कारण क्या होता है, कम द्रव्यमान के पिंड के मध्य या गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया जा सकता। जी का मान इतना कम है कि कम द्रव्यमान का अगर कोई पिंड है, अगर उनके बीच निकाल रहे हैं तो भैया उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव
नहीं किया जा सकता, मतलब पता ही नहीं लग पाएगा गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग पा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जी का मान बहुत ही कम है, ठीक है, इसलिए ऐसा है। तो ये देखिए, ये केवल किसके लिए है? आकाशीय पिंडों के लिए है, जैसे भारी पिंडों के लिए है या भारी वस्तुओं के लिए है, ठीक है, इस बात को समझें आप। क्योंकि एक बात ये भी है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, ये ऐसा फोर्स है कि भाई किसी को दिखाई थोड़ी ना देता है, तो ये होता है। अब देखिए दूसरा क्या फैक्ट्स है, जी का मान सभी स्थानों के लिए एक ही होता है। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है वो सभी स्थानों के लिए, जितने भी पृथ्वी के इर्द गिर्द, चाहे इस पे चाहे उस पे चाहे जिस स्थान पे, मतलब हर जगह एक ही होगा। तीसरा फैक्ट, जी का मान 10 एंगस्ट्रॉम से कम दूरी पर होगा। अगर जी का मान 10 एंगस्ट्रॉम से कम दूरियों के लिए संभव नहीं है, 10 एंगस्ट्रॉम से कम दूरियों के लिए संभव नहीं है, तो भैया आपको मालूम होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इतने से कम दूरियों के लिए संभव नहीं है जी का मान। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि इससे कम दूरियों के लिए ससंजक और असंजक बल कार्य करते हैं। दो वस्तुओं के बीच या दो कणों के बीच अगर उसका जो दूरी है अगर इतने से कम है तो इसके बीच क्या होता है? ससंजक और असंजक बल कार्य करता है। ससंजक और असंजक बल कार्य करता है। तो ये होते हैं जी के कुछ फैक्ट। क्या होता है जी से? तो आप ये बात समझ गए होंगे, तो आपको याद भी रखना होगा। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जी के, इसी कैपिटल जी के बीमा के बारे में, क्योंकि भाई फिजिक्स है, इसमें जितने भी हम राशियां पढ़ेंगे सब की बीमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जी का जो मात्रक होता है वो न्यूटन और मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। चलिए, अब आपको न्यूटन आया है तो भैया ये बल है, न्यूटन का मतलब ये बल है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बल का बीमा सूत्र क्या होता है। तो बल का बीमा सूत्र होता है mLT-2 होता है। अब mLT-2 बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और द्रव्यमान का m होता है, और त्वरण का, तो त्वरण का, अब बात फंसी त्वरण की बीमा कैसे निकलेंगे? तो भैया त्वरण की बीमा ऐसे निकलेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेग की बीमा आप क्या होती है। तो वेग की बीमा, तो भैया ये होता है, ये वेग की बीमा होती है। अब एक टी नीचे वाला हो गया, ये वेग की बीमा हो गई। अब वेग बराबर क्या होता है? तो दूरी मतलब विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे, तो इस तरह भैया निकाल लेंगे, ठीक है अपने से। तो यहाँ पे इसका बीमा रख दिए हैं। अब मीटर स्क्वायर, मीटर क्या कोई दूरी है, मतलब लंबाई है, तो अब लंबाई का देख लेते हैं। तो लंबाई का भैया ये हो जाएगा एल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे बटे में ये बटा है, तो यहाँ द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान का एम स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख लीजिएगा कि भैया एल एम इंटू एम, ये हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इन सब को अगर हल किया जाए तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि एम स्क्वायर हो जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो इससे घटाना पड़ेगा, एक में से जब दो जाएगा तो कितना मिलेगा? माइनस का एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। अब ये एल स्क्वायर, एल है और एल स्क्वायर, इनकी घातें जुड़ेंगी, क्योंकि एल गुणे एल स्क्वायर बराबर होता है एल क्यूब, तो यहाँ पे एल क्यूब हो जाएगा। हाँ, और यहाँ टी पे -2 है, तो टी पे -2 है तो इससे कोई परिवर्तन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा किसका? जी, ये वाले जी का बीमा हो गई। तो आप इसको
राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पे कि कैसे। देखिए कहा है कि 40 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 0.15 मीटर सेंटीमीटर मतलब मीटर पर स्थित हैं, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप देखिएगा। F बराबर सबसे पहले लिख लीजिए सूत्र कि G m1 बटे m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे m1 मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और भैया जो दूसरा पिंड है उसका द्रव्यमान 80 किलोग्राम है और इनके बीच की दूरी जो r दी गई है 0.15 मीटर है। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, गुरुत्वाकर्षण बल पूछा है। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का, तो ये पहले ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को लिख लेंगे तो बच्चे कहते हैं सर आप ये बताइए कि मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं तो हमें कैसे मालूम चलता है, फिजिक्स में बहुत से न्यूमेरिकल बहुत से फार्मूले, कैसे मालूम चलता है कौन सा लगाएं। तो हम तो साफ साफ बता देते हैं कि भैया पहले ऐसा है कि इसमें इस क्वांटिटीजों को लिख लिया करिए और लिखने के बाद इसमें देख लीजिए कि कौन से सूत्र में कि ये चारों मिलते हैं, तो बस वही फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ से समझ लीजिएगा, इसका मान रख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m का मान 40, m2 का मान 80 बटे यहाँ पे r 2 हैं तो यहाँ पे 0.15 और 0.15, तो भैया ऐसे लिख लिया। बड़ा सिंपल है, आप देखिएगा कायदे से। तो यहाँ पे देखिए भाई, दो दशमलव से 2 अंक इधर है, दशमलव के बगल में 2 अंक हैं और दशमलव बगल में 2 अंक, ऊपर नीचे कभी ऐसा है तो काट दिया करिए। दशमलव कट चुका है। अब चलिए देखिए यहाँ पे दशमलव के बगल में 2 अंक हैं तो यहाँ से 2 अंक हटा के डबल जीरो ऊपर पढ़ा दीजिए। चलिए इसका भी काम तमाम हो गया। थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं। 6.67, 6 पॉइंट तो हट गया है। अब देखिए 8 चौके कितना हुआ, 32 हुआ। हाँ, और यहाँ 3 जीरो 1 जीरो है तो जितना जीरो उतनी घात लगाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इंटू 10⁻11 बटे क्या है 15 और 15 का गुणा कराएंगे भैया तो 15 देखिए गुणा करा देते हैं। 15 पचे 75 का 5 हुआ हासिल 7, 15 का नम 15, 15 7 कितना हुआ 22 हुआ। तो ये हो गया भाई। हाँ, अब देखिए 32 और 67 को आप गुणा करा दीजिए तो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, गुणा करा देते हैं। 67 गुणे 32, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12 1 13, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 छंग 18 2 20 का 0 हासिल 2, 3 छंग 18 2 20 का 0, 4 4 3 1 2 इतना आएगा भैया गुणा कराने पे। 2 3 4 4 इंटू 10 द पावर। भैया देखो घात को घात से तुलना कराया करिए, घात को घात से मतलब रखा करिए कि यहाँ 10 बेस दोनों को समान है तो यहाँ पे देखिए घटना मांगता है, ये माइनस का ये प्लस का है, 4 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 7 मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 225, तो यहाँ पे देख लिए दोस्त, अब 2 से 25 इसमें भाग देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से 225 जब इसमें भाग देंगे तो ये समथिंग में करके जाएगा। आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, भाग देने पे जितना आएगा उतना यहाँ लिख दीजिएगा और बाकी इसके साथ इसको गुणा करा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो भाग देना आपका काम है, आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा कि ठीक है। अगला देखते हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे।
देखिए सबसे पहले एकदम सीधी सी भाषा में आप समझिएगा गुरुत्वीय त्वरण कहते किसे हैं। देखिए कैसे कहेंगे, अभी अभी हमने जस्ट बताया था, जब हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर स्टार्ट किए तभी हमने बताया था गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे। देखिए पृथ्वी पर कोई वस्तु जब स्वतंत्र पूर्वक से गिराई जाती है, कोई वस्तु पृथ्वी के मतलब पृथ्वी की तल पर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, तो जैसे जैसे वस्तु गिरती है ना, उसमें क्या होता है, वस्तु की गति के स्थिति में परिवर्तन होता है। मतलब गति क्या करती है, बढ़ जाती है। गति बढ़ती है, स्पीड से आएगी भैया। जितना ऊपर वस्तु जैसे फेंकते हैं तो फेंकते समय उतना गति नहीं होगा, जितना आते समय नीचे इतना गति होगा। क्यों हो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जब जा रहा है कोई वस्तु, जैसे हम फेंक रहे हैं, जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो कोई चीज़ उसको आकर्षित कर नहीं रहा है, लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब कि कोई वस्तु नीचे की तरफ आकर्षित कर रहा है। और करता है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और आकर्षित करती है इसीलिए जाने से जो वस्तु जितना तेज जाता है, जाने के बजाय जाने से ज़्यादा आने पर स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। तो जब वस्तु अगर तेजी से आएगी नीचे तो इसमें क्या होगा, इसके वेग में परिवर्तन होगा। और जब वेग में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, वहां पे एक त्वरण उत्पन्न होता है, और जिसे क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। इस बात को समझ गए हैं कि जब पृथ्वी स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ गिराया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है, और उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो भैया इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आइए चलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई, ठीक है, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहेंगे। ठीक है, वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहेंगे। आप लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण लिख देते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई, पृथ्वी की ओर गिरती हुई, पृथ्वी की ओर गिरती हुई पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण नहीं, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए, ये बात तो हम जान चुके हैं गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे। और हाँ, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे कहते हैं गुरुत्व बल कहते हैं। इस बात को समझ जाइएगा कि पृथ्वी अपने केंद्र से जिस बल को, मतलब जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे कहते हैं गुरुत्व बल कहते हैं। इस बात को आप समझ जाइएगा। चलिए चलते हैं, क्या चलते हैं आगे, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, ठीक है। क्या, जी और जी में संबंध, ठीक है भाई, जी और जी में संबंध। चलिए इसमें देखते हैं संबंध कैसा है भाई। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं कि एक पृथ्वी है, ये हमारी एक पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये क्या है, केंद्र है O। पृथ्वी का केंद्र O है, और इस O पे m द्रव्यमान की पृथ्वी है, ठीक है, केंद्र O है, और यहाँ पे दूरी त्रिज्या ले लिया जाए, त्रिज्या r ही है,
ठीक है, त्रिज्या r ही है। और मान लेते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से m द्रव्यमान का कोई पिंड यहाँ पे स्थित है, m द्रव्यमान का कोई पिंड, और पृथ्वी की सतह से मान लीजिए h ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी की सतह पर मान लीजिए ये पिंड कहाँ स्थित है, h ऊंचाई पर स्थित है। तो भैया इतनी दूरी कितना होगा, ये भी r ही होगा। ठीक है, ये h होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं कि g और g में आखिर संबंध कैसा है। ठीक है कि g और g में आखिर संबंध कैसा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे माना कि m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी, m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र O से पृथ्वी के केंद्र O नहीं, पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर स्थित है। माना m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। तो हमको g और g में रिलेशन निकालना है। ठीक है, m और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, ले लेते हैं बड़ा वाला m। ठीक है, m ही है पृथ्वी का द्रव्यमान, तथा त्रिज्या कितना है भैया, त्रिज्या r ही है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, मॉस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, त्रिज्या हो गया। अब देखिए त्रिज्या ये हो गया, तो क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, तो न्यूटन के लॉ ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, न्यूटन के नियम से गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, F बराबर G m e m बटे r e का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, यदि जहां पिंड है यहां से केंद्र की तरफ अगर पिंड नीचे की तरफ है तो इसमें एक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा तो इसका बल क्या होगा, मतलब बल उत्पन्न होगा। तो बल क्या होगा, तो भैया बल F बराबर mg होगा। आप जानते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या होगा, F बराबर mg, क्योंकि यहाँ त्वरण g है। वहां पे क्या होता था, F बराबर ma होता था, त्वरण a रहता था। यहाँ पे त्वरण g है तो F बराबर mg हो जाएगा। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो 1 और 2 हो गए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको सफा करते हैं, तो आगे देखते हैं क्या निष्कर्ष आता है। अब देखिए यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए F बराबर क्या है, क्या निकाले हैं हम, mg निकाले हैं। इस F की जगह क्या रख देंगे, इसका मान इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा g m अपान m बटे r e स्क्वायर। तो जी m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा g बराबर g m e अपान r e स्क्वायर। यही है भैया g और g में संबंध। ठीक है, इस बात को आप समझ जाइए, यही है g और g में संबंध है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे g और g में संबंध हमने निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे।
हाँ, एक बात और देखिएगा यहाँ से। अब चलिए हम जी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि जी के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा जी के बारे में और हम चर्चा करेंगे अब थोड़ा सा। लेकिन हाँ, गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे की बात कर रहा हूँ मैं, इस जी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए भाई, सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि जी का मान कहाँ से लिया गया भैया? इस जी का मान 45 डिग्री अक्षांश समुद्र तल से, अक्षांश जी का मान 45 डिग्री अक्षांश समुद्र तल पर माना गया है। ठीक है, जी का मान कहाँ? 45 डिग्री अक्षांश समुद्र तल पर माना गया है। कितना माना गया है? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है जी का मान। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट क्या है कि जी का मान प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। जी का मान प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, यानी जी का मान अलग अलग होगा। पृथ्वी पे जी का मान अलग अलग होगा हर जगह। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है भैया, हम प्रूफ भी करवाएंगे कि जी का मान कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। शायद इस वीडियो में ना मिल पाए क्योंकि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, शायद इस वीडियो में ना हो पाए, लेकिन अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि जी का मान भैया ऊपर जाते हैं तो घटता है कि बढ़ता है, और जी का मान पृथ्वी तल से अगर नीचे जाते हैं गहराई में घटता है कि बढ़ता है। पृथ्वी की घनत्व के बारे में बात करेंगे, द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी का ये दो ध्रुव हैं एन और एस, ये दो ध्रुव हैं मान लीजिए एन और एस, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे देखिएगा कि भाई जब अगर पृथ्वी के केंद्र से नीचे की तरफ, मतलब पृथ्वी की सतह से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो जी का मान घटता है, जी का मान घटेगा। अगर सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। मतलब ये बता रहा है कि भैया हम नीचे जाएंगे तब भी घटेगा और ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा। लेकिन अगर जैसे ही पृथ्वी के केंद्र पर आएंगे तो जी का मान यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फैक्ट और बनता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। तो यहाँ लिख दीजिए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। ठीक है भैया, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। और अगर पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो जी का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पे होता है। कहाँ होता है? जी का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि जी का मान ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है। तो हाँ, तो ये सब बातें याद रहेंगी ना तो थोड़ा से आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भूल गए थे कि अगर m द्रव्यमान का पिंड अगर सतह से h ऊंचाई पर ऊपर है, ठीक है, m द्रव्यमान का पिंड जो है सतह से h ऊंचाई ऊपर है, तो यहाँ पे इसका मान ऐसे आप लिख दीजिएगा me/r e प्लस h को भी जोड़ लीजिएगा h², क्योंकि यहाँ पे जब ऐसे बना था यहाँ पे भैया इतनी दूरी r ही होगा, तो यहाँ पे पिंड स्थित था तो यहाँ से h होगा
और RE प्लस H हो जाएगा टोटल, ठीक है, टोटल दूरी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैसे, ठीक, ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कहीं कहीं ऊंचाई दे देता कि इतने ऊंचाई पिंड के, हाँ, पृथ्वी की सतह से पिंड इतना ऊंचाई दूरी पे स्थित है, तो भैया इतना ऊंचाई यहाँ पे रख दीजिएगा आप, ठीक है, उसका मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब जी में क्या, जी का मान, हाँ, अब और फैक्ट जानते हैं जी के बारे में। चलिए और फैक्ट पढ़ लेते हैं कि जी के बारे में और क्या फैक्ट्स हैं, सब के बारे में पढ़ेंगे। आगे देख लीजिए, जी का मान, जी का मान, तो जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। तो भैया जी का मान जो है ना वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कि द्रव्यमान वस्तु का कितना है और कितना नहीं है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखा करो, ठीक है। आगे देख लिया जाए, इसलिए यदि भिन्न भिन्न, हाँ, जी का मान नहीं करता है, इसीलिए देखो क्या होता है, इसलिए यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को, द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराया जाए, तो समान ऊंचाई से गिराया जाए, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो वह पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, एक साथ पहुंचेंगी, और जो पहले पहुंच जाता है ऐसा होता है वो श्यानता बल के कारण होता है वायु में, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता लगा कह दो कि हम तो बताए थे कि हाँ कि एक साथ पहुंचता है, ठीक है। तो आगे और फैक्ट्स देख लेते हैं। चलिए ये रह गया था, अब देखिए वो रह गया था, क्या रह गया था, जैसे हमको डेरिवेशन करवाना था किस पे, जैसे जी का मान पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर घटता है और जी का मान पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर बढ़ता है, हमको इस पे डेरिवेशन करवाना था, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम होने के कारण, ठीक है दोस्त। तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आया होगा जो हमने पढ़ाया, जो लिखाया। अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं कि हम इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, या आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, आपके दिमाग में है कि सर इस चीज़ पे लेके आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि क्या आपकी राय है, अपना राय दे सकते हैं, और आपको किस चीज़ पे चाहिए आपको वीडियो, थोड़ा सा हमको भी समझ में आया करे कि हाँ हमको इस चीज़ पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो अगले हम इसी तरह लेके मिलते रहेंगे, और जल्द से जल्द, थोड़ा सा इस समय तबीयत का प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको जो भी चीज़ ना समझ में आएगा आप बता दिया करिए कि यहाँ पे, अब वीडियो को पूरा देखा करिए, इस वीडियो को पूरा देखने पे बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर आप दौड़ा के थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा सा कम समझ में हो सकता है, कम समझ में आएगा, ठीक है, तो देखेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो आई होप कि आप सबको समझ में आए, थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा जिस तरह से हमने समझाया है, अब थोड़ा सा अगला वीडियो हम हाई स्कूल वालों के लिए बहुत जल्द लेके आएंगे,
क्योंकि हाई स्कूल का बोर्ड का परीक्षा आ रहा है, तो आप अपने अपने तैयारी में, हम उनसे यही कहना चाहेंगे हमेशा कि आप अपना जुनून मत हारिएगा, बस उसी तरह तैयारी में लगे रहिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए चलते हैं, हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और थैंक्स वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।